क्या हरियाणा की जनता इस बार इतिहास बदलने जा रही है? क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर जो भी ऊपर की सरकार होती है, जो भी केंद्र में सरकार होती है, नीचे की सरकार भी उसी पार्टी की बनती है। ये हमारे हरियाणा का इतिहास रहा है आज तक। लेकिन क्या अब की बार हरियाणा की जनता ये इतिहास बदल देगी? नमस्कार दोस्तों, साथियों, आज की वीडियो में हम हरियाणा की राजनीति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की राजनीति के अंदर अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है और क्योंकि 2-2.5 महीने का समय बचा हुआ है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दांव पेच खेलना शुरू कर दिए हैं। और इधर से कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। वो नया प्लान क्या है और क्या उस प्लान की काट बीजेपी के पास है? क्या बीजेपी उसकी काट कर पाएगी और उसका क्या तोड़ है बीजेपी के पास? तो इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे चैनल के माध्यम से। लेकिन आप यदि चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले हम यानी कि बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने ऐसा क्या प्लान तैयार किया है जिसके तहत यानी कि क्योंकि कांग्रेस अब आत्मविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि अब उन्होंने 5 सीटें जीत ली हरियाणा के अंदर। आप सभी ने देखा लोकसभा चुनाव के अंदर। लेकिन साथियों, वो हमारा लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा चुनाव के अंदर अलग मुद्दे होते हैं और विधानसभा चुनाव के अंदर अलग मुद्दे होते हैं, क्योंकि ये दोनों इलेक्शन अलग अलग होते हैं। ये हम इसके ऊपर एनालाइज नहीं कर सकते कि भी लोकसभा के अंदर यदि कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल की हैं और बीजेपी ने 5 सीटें गंवाई हैं, तो अब कांग्रेस सरकार बना पाएगी या बीजेपी चुनाव हार जाएगी। तो इसके ऊपर अंदर, क्योंकि लोकसभा चुनाव का कुछ और अलग मुद्दा होता है, उसके अलग मुद्दे होते हैं, क्योंकि वो केंद्र की राजनीति होती है। और जो विधानसभा का होता है वो हमें अपना मुख्यमंत्री चुनना होता है हरियाणा के अंदर। इसीलिए ये चुनाव कुछ और दूसरे तरह का होगा और लोकसभा का चुनाव कुछ दूसरे और तरह का था। तो दोनों चुनावों के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो लेकिन अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं हरियाणा के अंदर, तो अब सभी यानी कि बीजेपी ने भी अपने राजनीतिक दांव खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी रणनीतियाँ तैयार करना शुरू कर दी हैं, बैठकें करना शुरू कर दिया है। और कांग्रेस ने भी अपनी बैठकें शुरू कर दिया। हर रोज़ बैठकें हो रही हैं, तो हर रोज़ नई नए रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं। तो अभी 26 जून को दिल्ली के अंदर कांग्रेस की मीटिंग हुई, बैठक हुई, और जिसमें कांग्रेस हाईकमान के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। खड़गे जी और राहुल गांधी जी और बड़े बड़े नेता इसके अंदर शामिल हुए। और कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जो हरियाणा के जो नेता हैं उनको एक निर्देश दिया है। उनको क्या निर्देश दिया है कि कांग्रेस से पार्टी के किसी भी डिसीजन से यदि कोई नेता नाराज है तो आंतरिक मामले को सार्वजनिक तौर पर बयान न दे। तो ऐसे निर्देश दिए गए हैं कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कांग्रेस के नेताओं को। रणनीति क्या तैयार कर रही है? तो अभी पानीपत के अंदर भी मीटिंग हुई और जो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दे रहे हैं और उन्होंने क्या बोला, तो ये आप वीडियो के माध्यम से आप देखिए। हमारी सरकार बनेगी तो तुम क्या करोगे? तो भाई मैं बता के जा रहा हूँ, 4-5 चीज कह रहा हूँ। बाकी तो हमारा जो है घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, वो तफसील में आ जाएगा। लेकिन मोटी मोटी बात बता रहा हूँ आपको। भाई हमारी सरकार बनेगी तो पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। और जो आज ये महंगाई का सबसे बड़ा कारण बना हुआ बिजली, भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। सब जो है आजकल भाई गैस के चूल्हे पर रोटी पकाए। 2014 में गैस के सिलेंडर की कीमत थी 400, अब हो गई 1200। हमारी सरकार बनेगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत होगी 500। देखा दोस्तों आप सबने, तो उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार से यानी कि कार्यकर्ताओं को वो बोल रहे हैं कि आप जनता के अंदर जाएंगे तो जाकर के आपको क्या बातें बोलनी है। भाई हम कांग्रेस की यदि सरकार बनती है तो कांग्रेस आपके लिए क्या करेगी। बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये करने का आप सब ने ये बयान सुन ही लिया, और बिजली का भी 300 यूनिट फ्री करने का, यानी कि इस प्रकार की उन्होंने अब ये बातें लेकर के कांग्रेस के लोग पब्लिक के अंदर आएंगे। तो ये तो है कांग्रेस का प्लान।
आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर उनको किस प्रकार से जनता के अंदर जाना है और कौन कौन सी बातें उन्होंने रखनी है। बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और अभी 23 जून को रोहतक का जो हेडक्वार्टर है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके ऊपर बैठक हुई है और बैठक के अंदर हरियाणा के जो प्रमुख नेता हैं वो सभी नेता उसके अंदर शामिल हुए और जो हरियाणा यानी कि केंद्र के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनको हरियाणा प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो ये भी बैठक में मौजूद थे। तो उन्होंने इसके अंदर बैठक के अंदर सिर्फ इसी के ऊपर विचार किया गया है, इसी के ऊपर चर्चा की गई है कि भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से उन्होंने 5 सीटें गंवानी पड़ी हरियाणा के अंदर, वो क्या कारण रहे। तो इसी के ऊपर ही विचार किया जा रहा है। और उसके बाद फिर 26 जून को फिर दिल्ली के अंदर फिर बैठक हुई है जिसके अंदर हरियाणा के मुख्य नेता सभी शामिल हुए। उसके अंदर मनोहर लाल खट्टर, नायाब सैनी, तो सभी के सभी सांसद जितने भी थे 5 के 5 सांसद हरियाणा के उसके अंदर शामिल हुए, बड़े नेता सभी उसी के अंदर शामिल हुए। तो बीजेपी भी अपनी रणनीतियाँ तैयार कर रही है। और इधर से जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर एक घोषणा कर दी है, क्योंकि बीजेपी का एक प्लान है कि वो जो ओबीसी समाज है इनको पूरा लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको पूरा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, बीजेपी को वोट देता है। तो इसीलिए इन ऐसे कुछ लोग नाराज थे तो उनके ऊपर फोकस किया गया है उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए, क्योंकि ओबीसी समाज पिछले 5 वर्षों से मांग कर रहा है बार बार कि उन मांगों को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायाब सैनी, तो उन मांगों को पूरा करने की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री जी की तरफ से। तो वो मांगे कौन कौन सी थी इसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालें। हरियाणा में नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंदर क्रीम लेयर की वार्षिक आय की सीमा केंद्र सरकार की तर्ज पर 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख वार्षिक की जाएगी। इस आय में वेतन और कृषि संबंधित आय को शामिल नहीं किया जाएगा। ओबीसी वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रदान करने के लिए 12,000 से 20,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण 15% से बढ़ा करके 27% कर दिया गया है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये सारी घोषणाएं कर दी हैं, क्योंकि ओबीसी जो ग्रुप ए और ग्रुप बी था तो इनमें 15% आरक्षण दिया जाता था हरियाणा के अंदर और केंद्र 27% देता है। तो अब हरियाणा के अंदर भी ये आरक्षण अब 27% कर दिया गया है। ये घोषणा मुख्यमंत्री जी की तरफ से की गई है। ये तो है भारतीय जनता पार्टी का प्लान। तो साथियों, अब आप इन दोनों पार्टियों के ऊपर आप अपने क्या राय रखते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस भी अब वोट मांगने के लिए विधानसभा के चुनाव में अब जनता के अंदर जाएगी और बीजेपी भी जाएगी। अब आप अपनी इस विषय के ऊपर आप अपनी क्या सोच रखते हैं कि दोनों पार्टियों में से जनता किसको पसंद करेगी? कांग्रेस को पसंद करेगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को अब 10 वर्ष हो चुके हैं हरियाणा के अंदर सरकार चलाते हुए, तो थोड़ी एंटी कम्बेंसी भी है, नाराजगी भी है। और दूसरा इफेक्ट ये रहेगा कि अब पब्लिक के ऊपर थोड़ा सा ये दबाव भी रहेगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर आज तक जो भी सरकार, ये हमारे हरियाणा का इतिहास है कि आज तक जो भी सरकार रही है, जो भी केंद्र के ऊपर जो ऊपर की सरकार होती है नीचे भी हरियाणा के अंदर वही सरकार बनती है। ये हमारे हरियाणा का इतिहास है। लेकिन क्या इस बार हरियाणा कोई अलग चमत्कार करने जा रहा है या इतिहास को बदल देगा? तो आप इन सब विषयों के ऊपर आप अपनी क्या राय रखते हैं, तो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।